हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आपको 9 जून वालों को भी पता चल गई है और उनका एग्ज़ाम 9 जून को है। जिनका सिटी इंटीमेशन उनको भी पता चल गया है और 5 और 6 जून को जिनका एग्ज़ाम है उनको भी पता चल गया है कि भाई हमारा सेंटर कहाँ है कहाँ नहीं है। और उनको एक दिन पहले ही तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी, क्योंकि दूर सेंटर होंगे तो वहाँ जाना पड़ेगा। और उनकी तैयारी एकदम बहुत अच्छे से चल रही होगी और धुआंधार चल रही होगी। मुझे पता है उनके अंदर घबराहट का माहौल भी बढ़ रहा होगा। तो मैं उन स्टूडेंट को समझा दूं, सभी को, मेरे बड़े भाई और मेरी छोटी बहन सभी जितने भी हैं। और मैं उनको एक बात समझाना चाह रहा हूं, डर का माहौल उसी के अंदर होता है जिसने तैयारी करी होती है। जिसने तैयारी नहीं करी होती उसके अंदर डर का माहौल होगा क्या? जो पेपर में बैठेगा उसे पता ही क्या है, क्या जो मेरा पढ़ा हुआ आएगा या नहीं आएगा। उसे तो बस बैठना होता है एग्जाम में, माउस को लेकर के बस ऑप्शन क्लिक करते हुए जाना है। उसके अंदर डर नहीं होता। डर उसी के अंदर होता है जिसने तैयारी करी होती है। एक टॉपर भी होता है और कितना भी धुरंधर हो अपनी तैयारी में, सब्जेक्ट में, हर चीज में, उसके अंदर एग्जाम के टाइम डर होगा ही। और जिसके अंदर डर नहीं है उसने तैयारी करी ही नहीं है। डर होना भी जरूरी है। जब तक डर नहीं होगा जब तक कामयाबी मिलेगी भी नहीं। तो सभी स्टूडेंट को बता दूं, आप सबसे ज्यादा उन लोगों की बात को फॉलो करते हैं जो सक्सेसफुल हो चुके होते हैं, सक्सेस मिल चुकी होती है जिनको, और जो अपनी नौकरी में लग चुके होते हैं, सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। शायद 2018 के काफी ऐसे लोको पायलट हैं एनटीपीसी में लगे हुए हैं, सारे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरव्यू आप उन पर देखते हैं चैनलों पर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 2018 में जॉब लेके निकल गए, वहां के सिलेबस में और आज के सिलेबस में और उनके माहौल में जो माहौल होता है, वो पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं। अगर उनको जॉब लेने के बाद आप उनसे 6 महीने बाद पूछो तो उन्हें सब्जेक्ट की नॉलेज तक भी नहीं होती है। अगर उन्होंने कंटिन्यू अपनी तैयारी करी होती है तो उनको पता रहता है फील्ड की क्या होने वाला, क्या एग्जाम में क्या आता है क्या नहीं आता है। वो भी आकर के मतलब कुछ भी बोल के चले जाते हैं और स्टूडेंट को पागल बना जाते हैं कि ये पढ़ लीजिए काम हो जाएगा। उनको बता दें भाई कंपटीशन इतना आसान नहीं है इस टाइम का। पहले 2018 की कंपटीशन बहुत सिंपल था जब जिन स्टूडेंटों की जॉब लगी थी, और आज कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मतलब अंतर आ चुका है। देख लीजिए नीट का एग्जाम हुआ था, देख लीजिए LPCVT 2 की ट्रेड का पेपर आया था, देख लीजिए जेई का पेपर हुआ था, और जो IIT वाला पेपर हुआ था। ये सब पेपरों में देखोगे क्या माहौल हो गया है। यूपीएससी का भी सीसेट का पेपर हुआ है, उसमें देख लीजिए क्या कंपटीशन है। तो आपको सिलेबस भी पहले से बहुत चेंज हो चुका है। अगर पीवाई की क्वेश्चन 2018 और ग्रुप डी और जितने भी RRB जेई वगैरह के क्वेश्चन लगाओगे, आज आपको हलवा लगेंगे। वो लगेगा कि यार शायद उस टाइम हम पढ़ लिए होते तो आज हमारी जॉब लग जाती। तो ऐसा होता है, कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। पहले इतने फॉर्म नहीं भरे जाते थे 2018 के अंदर, आज 1.5 करोड़ फॉर्म तो ग्रुप डी के अंदर भरे जा रहे हैं। तो कंपटीशन किस लेवल का सोच सकते हो। कट ऑफ तो अपने आप हाई जाएगी। लेकिन मैं सभी को एक बात समझाना चाहता हूं कि आपको उसकी बात को मानना चाहिए जो इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है, जो 2-3 साल गला करके आ रहा है, 2-3 साल फूक करके आ रहा है। उसको पता है। एक सक्सेसफुल इंसान को नहीं पता है, जो आया है उस चला गया। मैं बार बार यही बात कहता हूं, हर दर्द का एहसास उसको है जो तैयारी कर रहा है, उसको नहीं है जो आया चला गया जॉब लेके निकल गया। उसको कोई नॉलेज नहीं होती, मतलब नॉलेज इस बात की नहीं, उसे स्ट्रगल का पता नहीं होता। उसे सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, अपने एग्जाम ओरिएंटेड की जो नॉलेज होती है, अदर एग्जामों की नहीं होती। इस बात को मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस वाला आपको गाइड करे कि एनटीपीसी में ऐसे पढ़ना चाहिए ऐसे पढ़ना चाहिए, आपको मैं जान रहा हूँ कि ये उसकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि एनटीपीसी रेलवे के बारे में उसे पता ही नहीं है कि इसमें पेपर आता कैसा है। यूपी पुलिस में बहुत अंतर है और इसमें अंतर है। तो ये सब समझना चाहिए आपको, कौन आपको गाइड कर रहा है कौन नहीं कर रहा। बाकी आपको समझना चाहिए कि मैं लगातार आपको बोलता आ रहा हूँ कि 4 दिन बाद आपका पेपर है और 4 दिन बाद आप 12-12 घंटे की मैराथन देख रहे हैं। तो आपका माइंड किस लेवल पर काम कर रहा होगा आप खुद समझ सकते हैं। आपने जो पहले भी तैयारी करी होगी वो सब भूलने की ओर ही होंगे। और ऐसा होता है, लगातार हम स्क्रीन को देखते रहते हैं। मोबाइल की लाइट जितनी खतरनाक होती है, इससे माइंड पे कितना फर्क पड़ता है आप सोच नहीं सकते। आंखों तक को तबाह कर देता है अगर चश्मा ना लगा हो तो। भाई ये इसीलिए चश्मा लगा हुआ है। ब्लू कट रेज देख रहे होंगे आपको इसमें, और पता चल रहा होगा ये लेंस है। इसने भाई, मैं पहले पढ़ाई करता था, मुझे भी मेरी भी आदत थी। मैं इसलिए आपको समझाता हूँ कि 12-12 घंटा मैराथन देखने से कोई फायदा नहीं है। मैंने एक मैराथन 2 घंटे की थी, किसी भी टीचर की मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उस क्लास को मैं देख रहा था। मैंने यही एनालिसिस कर रहा था स्टूडेंट इतना पागल क्यों है। 1-1 मिलियन लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और एक एक दिन में। तो आप सोचिए भाई इतना दीवाना क्यों हो रहा है उन क्लासों का। जब मैंने उस क्लास को देखा तो उसके अंदर मात्र PYQ आधुनिक भारत के अंदर के क्वेश्चन, मात्र 4 से 5 क्वेश्चन उन्होंने कराए थे एक क्लास के अंदर, और 4 ऑप्शन थे, उसको डिटेल में बता दिया था। तो
सभी स्टूडेंटों का क्या क्वेश्चन रहता है पता है कि अरे भाई वो 4 ऑप्शनों को बहुत डिटेल में बता देते हैं, वो एकदम फाड़-चीड़ कर देते हैं ऑप्शनों की, तो उससे हमारा बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। शायद मैं आपको बता दूँ आज के टाइम में इतनी अच्छी बुक आ रही हैं, पिनाइकल की बुक है, यूथ की बुक है और भी पीवाईक्यू की बुक है, जिनके अंदर डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा रहता है नीचे बॉक्स के अंदर। उस 4 ऑप्शन के बारे में बताते हैं, माशाल्लाह 10 ऑप्शन के बारे में बता दिया जाता है, पूरी डिटेल बता दी जाती है, खानदान, बच्चा, नाना दादी सब कुछ खोल दिया जाता है। अगर हिस्ट्री के ऑप्शन की बात उसके नीचे बॉक्स में देखें तो आपको उनसे पढ़ना चाहिए। 1 घंटे में उन्होंने 40 क्वेश्चन कराए, 40-50 क्वेश्चन करा दिए, 2 घंटे के अंदर आपको 40 क्वेश्चन में 4 का डिटेल में सॉल्यूशन बता दिया, तो आपको क्या मिल गया? घंटा नहीं मिला, आपको दूसरे दिन पता ही नहीं रहेगा। और मैं आपको बता दूं, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पे मैं प्रचार नहीं करता, आपके फायदे के लिए बताता हूँ, और मेरा कोई मतलब लालच भी नहीं है कि मैं आपको प्रचार करके वहां जोड़ रहा हूँ। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको पता है टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, मेरे नोट्स का कितना उनको फायदा मिल रहा होगा, कितना नहीं मिल रहा होगा। आधुनिक भारत के नोट्स डाले थे मैंने, और आधुनिक भारत के कुछ नोट्स और रह गए, मैं आपको डाल दूंगा, जो कि मैंने पीवाईक्यू के हर क्वेश्चन को लगा करके अपने हाथ से देखा है, डिटेल में उसको पढ़ा है, और मुझे पता है कि एक क्वेश्चन कहाँ से आए। पूरा का पूरा जितना आधुनिक भारत है, मेरे नोट्स से एक क्वेश्चन बाहर नहीं था। डिटेल में सब कुछ लिख रखा है, मैंने नोट्स डाले, वहां पर जाकर के देख लेना। वो जियोग्राफी के मैंने कुछ नोट्स डाल दिए, कुछ और डालने वाला हूँ। भारत के भूगोल के, विश्व का नहीं डालूंगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास। ट्रिग्नोमेट्री के मैंने नोट डाल दिए, उससे एक क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं आया। क्यों नहीं फायदा ले रहे भाई? अपने हैंड रिटन नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स आपको कोई नहीं देगा। प्लेटफॉर्म पर टाइप की हुई सभी नोट्स मिल सकते हैं आपको, एकदम कचरा सब कुछ मिल सकता है। और आजकल मैं बता दूं भाई, जो एकदम ओरिएंटेड वो है, जो मतलब ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी वो होता है कंटेंट, वो आपको यूट्यूब पर कभी कोई दे ही नहीं सकता है। ये बात सच है, आप इस बात को नहीं समझ पाते। जब कोई प्लेटफॉर्म अपना बैच लॉन्च कर रहा है एनटीपीसी का, वो आपको उसका पूरा कंटेंट कैसे प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आकर के फ्री में दे सकता है? तो फ्री में और वो जो पेड कोर्स पड़े हुए थे उनका मैं और आप में अंतर क्या हुआ? 40-50 क्वेश्चन आपको करा के चले जाते हैं। 400-500 क्वेश्चन की मैराथन चल रही है, लगातार चल रही है, 12 घंटे की चल रही है। मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके बता रहा हूँ, उनमें जो क्वेश्चन है वो सब पीवाईक्यू है 2024 के अंदर के आए हुए। आप उनको खुद नहीं कर सकते क्या पीडीएफ से? जब तक खुद सॉल्व नहीं करोगे तो क्या पता चलेगा? मात्र पीवाईक्यू क्वेश्चन रीजनिंग के देखोगे, अभी जो 2024 के अंदर आए मतलब, और पीवाईक्यू देखोगे, तो मैं आपको बता दूं मात्र 100 टाइप के, मतलब 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप उनको बार बार रिवीजन करोगे तो कम से कम 10-12 बार रिवीजन कर लोगे। वही मेथड यूज होके एग्जाम में आ रहा है। हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हुए, इनको आपको करना ही चाहिए और करके जाना ही चाहिए। मॉक टेस्ट में जिसके कम नंबर आ रहे हैं उनको टेंशन नहीं लेनी है। मॉक टेस्ट में स्पीड नहीं बन रही है। 3 दिन 2-2 मॉक लगाइए, मैथ के और रीजनिंग के 2-2 मॉक लगाइए इस टाइम। मतलब इस टाइम 2-2 मॉक, सेक्शनल मॉक लगाइए, जिससे आपका डर और आपकी स्पीड बढ़ जाए। आपको पता चल रहा चाहिए कि मैंने इतना तैयारी करी। आप जो भी 2 महीने 6 महीने जितने भी तैयारी करी है एनटीपीसी की, आपको ये पता चलना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। एंड टाइम आ गया है, 4 दिन बचे, इस सीआई से क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, उस टाइम एंड स्पीड से क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, टाइम एंड वर्क से क्यों हो रहे हैं, एवरेज से क्यों हो रहे हैं, उन टॉपिक को बार बार रिवीजन करें। आपको लगता है जब तैयारी कर रहे होते हैं बिना मौके के, आपको लगता है कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब आता है। जब एग्जाम में बैठते हैं तो एकदम तीतरी से उड़ जाती हैं कि अरे यार ये क्या हुआ, ये तो हमने पढ़ा था, आपको याद नहीं आता। और मैं सभी से कहूंगा कि जितने भी फॉर्मूले मैंने मेंसुरेशन के दिए, जाके टेलीग्राम पे से डाउनलोड कर लें। आपको इकट्ठे फॉर्मूले कहीं भी नहीं मिल सकते, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिल सकते, वीडियो के माध्यम से मिल सकते हैं। 4 घंटे की वीडियो देखोगे क्या फायदा कर लोगे? 10 मिनट में मेरे फॉर्मूले रिवीजन करके चले जाओगे तो आप उसको सबसे ज्यादा करें, ठीक है? आप उनको करोगे तो फायदा मिलेगा। और मेरी यही सलाह है कि आपके 65 प्लस नंबर बन रहे हैं तो 65 प्लस पे आप खुश होकर के एग्जाम को देने जाएं। 65 प्लस ही ज्यादा होंगे, वहां पर 70 प्लस तक पहुंच जाओगे आप। अगर 65 यहाँ पर आ रहे हैं तो वहां का पेपर बहुत अच्छा आएगा, जो आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है? बाकी मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, ज्यादा मैराथन पे ध्यान न दें, अपने माइंड को पागलपंती में न डालें, इसको पागल करके न डालें एग्जाम के लिए। आप इसको रिलैक्स करने दें। 12 घंटे की मैराथन लेके जा रहे हैं, मैंने देखा कि सेंटर पे भी क्लास लेते हुए जाते हैं सभी स्टूडेंट, तो भाई ऐसा नहीं करना है वहाँ पर। और सेंटर पे भी क्लास ले रहे होते हैं, बाहर खड़े होकर 12 घंटे की मैराथन चल रही होती है लगातार, कैसे भी खत्म 2 घंटे की बची है। ये पागलपंती मत करिए। पीवाईक्यू की बुक है उसको रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा जब एग्जाम में बैठोगे। तो बाकी नोट्स का फायदा लेते रहें। सारे क्वेश्चन में जो मुझ पर जितना टाइम मिल पा रहा है, मुझे जितने भी क्वेश्चन टाइप करके आपको वहां दे पा रहा हूँ, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। आपको डिक्टो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो उस टाइप के देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो बस यही सलाह देनी थी। बाकी आपकी जो मर्जी है, आप नहीं मानोगे मेरी बात, क्योंकि मैं आपकी तरह ही स्टूडेंट हूँ और आपको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा
खुद का एक्सपीरियंस रहा है 2-3 साल का, जो मैंने अपने करियर में झेला है, सारी टेंशन है, सारे ताने, सारे एग्ज़ाम दे करके जो दर्द झेला है, कहाँ कमी रही है, कैसे मैंने अपने आप को बर्बाद किया है, कितनी मैराथन मैं भी देखता था, कितना मोबाइल से मैंने मैथ को पढ़ा, कितना रफ कॉपी पे काम किया, कितने पेन मैंने घिसे, इस बात को आपको समझा रहा हूँ, तो मैंने इनको फॉलो किया है। आके वैसे ही नहीं बोल रहा, कामयाबी नहीं मिली तो इससे मेरे को मेरे कैरियर को डिसाइड नहीं करिए, मेरे नॉलेज को डिसाइड नहीं करिए। उम्र कभी नॉलेज की मोहताज नहीं होती, ज्ञान के मोहताज कभी उम्र नहीं होती। कभी भी किसी भी उम्र में ज्ञान मिल सकता है। खान सर ने नौकरी ही नहीं ली थी, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए। गगन प्रताप सर ने नौकरी ही नहीं ली थी, आज पूरे मुखर्जी नगर में छाए हुए। तो आप उनका नॉलेज एग्जाम से ना किया करें। नॉलेज हमेशा उसको ही रहती है सबसे ज़्यादा जो फेलियर होता है, उसने हर सब्जेक्ट हर पे डीप से काम किया होता है। तो उसको नहीं कि जो आया और चला गया जॉब लेके चला गया, इनको इतना नॉलेज नहीं हो पाती है फील्ड की। उनको अपने एग्जाम की नॉलेज होती है, बहुत अच्छे से होती है, लेकिन हर फील्ड की नॉलेज उसी को होती है जो बार बार फेल हो रहा होता है। हर कदम पे ताने झेले होती है, हर कदम पे दर्द झेला होता है, हर कदम की स्ट्रगल उसकी खतरनाक होती है। हर बुक को डीपली पढ़ा होता है उसने कि यहाँ से वैसे पेपर नहीं आया था, बार बार वो पढ़ता है, तो उसे पता चल जाता है कि कहाँ कौन सी कमी करनी है और कहाँ कौन सी कमी नहीं करनी है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, ये सारी नॉलेज उसको होती है। तो वही मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ कि कुछ नहीं होगा मैराथन से, कुछ भी नहीं होगा। और जो कहते हैं ना कि मैराथन से उससे फंस गया, भाई फंस ही जाएगा। PYQ है वो, PYQ खुद पढ़ के चले जाइए, आपको खुद का भी फंस जाएगा बुक में, वो आपके माइंड में भी रहेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ क्यों देख रहे हो आप? उससे ज़्यादा क्वेश्चन करके चले जाओगे, 1000 क्वेश्चन पढ़ लोगे आप पूरे दिन में, और वहाँ 300 ही पढ़ पाओगे 12 घंटे की क्लास में। तो ऐसे गलती ना करें, ठीक है? बार बार समझाऊंगा, फिर एंड तक समझाता रहूँगा, ना ले मैराथन, ठीक है? जो पढ़ना है आप, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो मैराथन ले सकते हैं, किसी टॉपिक में डाउट है तो मैराथन ले सकते हैं, मैथ रीजनिंग का। बाकी GS के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको मैराथन लेनी चाहिए। करंट अफेयर आपने कहीं नहीं पढ़ी तो आप उनकी मैराथन ले सकते हैं, करंट अफेयर की, उसमें फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है? बाकी जो हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस की मैराथन ले रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता, 12-12 घंटे जो बर्बाद कर रहे हैं। इतने में तो आप मैथ रीजनिंग के रिवीजन कर लीजिए, जो चैप्टर हैं आप उनको देखते जाइए बार बार, उससे आपको फायदा मिल जाएगा। मैथ रीजनिंग में पूरे नंबर नहीं लाए तो वहाँ GS में कितना भी कर लेना, ज़्यादातर 20 कर लोगे खींच खांच के, इतने से ज़्यादा नहीं कर पाओगे। चुनिंदा लोग होते हैं जो 25 कर लेंगे, 30 कर लेंगे, उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, डिसाइड होती है लाखों बच्चों से, 40-50 हज़ार बच्चों से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है। तो ये आपको समझना चाहिए, ठीक है? तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।